कहानी माँ का दिल। समीर को देखकर यकीन नहीं हुआ कि दरवाजे पर उसके माता पिता थे। माँ का पैर टूटा हुआ था और उस पर प्लास्टर चढ़ा था। जैसे तैसे सहारे के साथ वह खड़ी थी। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसा ही समीर के साथ है, जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से उसने कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी गांव में गुजार दी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की ज़मीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज़ मैं आपको दूर बैठा हुआ भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वह नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। परंतु समीर नहीं माना, वह शहर की ज़िंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वह हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वही यहाँ उसे किसी की सुननी पड़ती थी। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फ़ोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फ़ोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि अब माँ कैसी है, ठीक तो है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वह सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। माँ ने फ़ोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ, और हर माँ की तरह चिंता करते हुए बोली, तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, मैं कुछ दिन के लिए आ जाऊँ? समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज़्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताज़ा हवा के आदी हों, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फ़ोन आने पर जब उसने फ़ोन नहीं उठाया, तब उसकी आवाज़ से ही माँ समझ गई, बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ होने पर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, वह सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसे यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेती। बेटे की बात खत्म होने के पहले ही वह बोली, अरे आग लगे तेरे फ़ोन को, उसमें उससे अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया, और उसमें मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका।
क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के न जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज़्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इसमें तुझे कोई फ़ायदा होगा, कोई अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना, और जब जी चाहे तब घर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब से भी सीखा कि वह कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं, साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की। वो जब चाहे वापस अपने घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बने रहें ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।